अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद के एच नूर। अल्लाह ताला आप लोगों को ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आज जैसे हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया कि हमने कैनवा का होम पेज देखा, उस पे हमारे जो जो एलिमेंट्स थे हमने उन सबको एक्सप्लोर किया, उन सबको देखा कि क्या क्या फ़ीचर्स हैं, किस किस पे कैसे कैसे काम होगा। जैसे कि हमने कल कहा था कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिज़ाइन को क्रिएट करना सीखेंगे। हम ये सीखेंगे कि हमने डिज़ाइन को कैसे क्रिएट करना है और क्रिएट डिज़ाइन के अंदर जितने भी फीचर्स हैं हमारे पास, हमने उन सबको एक्सप्लोर करना है। तो आज हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे, अपने मोबाइल स्क्रीन्स पे डिज़ाइन को क्रिएट करना सीखेंगे। वन बाय वन हम हर एक एलिमेंट को एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। जी, तो हम आ गए हैं अपनी कैनवा की होम स्क्रीन पे, होम पेज पे। अगर आप लैपटॉप पे यूज़ करें तो आपको इस तरह से नज़र आएगी और मोबाइल ऐप पे भी आपको सेम एज़ इट इज़ नज़र आएगी। जैसे कि हमने कहा कि आज हम सीखेंगे कि हमने डिज़ाइन को क्रिएट कैसे करना है, और अगर हम कोई टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं तो हम उस टेम्पलेट को किस तरह से अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसको फॉर्मेट करेंगे कि हमने जो जो चीज़ें हमारी पसंद की हैं हम उसमें कैसे एडिट करेंगे। ठीक है, तो क्रिएटर डिज़ाइन के लिए आप यहाँ से भी इसको चूज़ कर सकते हैं। क्रिएटर डिज़ाइन के लिए आप इंस्टाग्राम पोस्ट, स्टोरी, जो भी चीज़ें हैं आपने यूज़ करनी है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है तो इट्स अप टू यू। सेम चीज़ है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो मैं यहाँ से चूज़ कर रही हूँ क्रिएटर डिज़ाइन, जिसमें मैं यूज़ करूँगी इंस्टाग्राम पोस्ट। इसको क्लिक करने से हमारे पास एक न्यू टैब ओपन होगी, हमारे पास इंस्टाग्राम पोस्ट जो कि स्क्वायर में है, उस हिसाब से वो हमारे पास टैब ओपन होगी, और उसका जो कैनवस होगा वो इतने ही साइज़ का होगा जितनी आपको इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो अब हम अपनी न्यू टैब की जी, तो हम आ गए हैं अपने कैनवस के ऊपर, जिसमें हमने सेलेक्ट किया था कि हमने इंस्टाग्राम पोस्ट को डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ इस तरह से न्यू टैब ओपन हुई है, जो आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पर साइड पे, लेफ़्ट साइड पे डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट कैटेगरीज़ नज़र आ रही हैं, और आपको टॉप में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए न्यू होंगी। ठीक है? तो सबसे पहले हम इन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास डिज़ाइन है, देन एलिमेंट्स, टेक्स्ट, ब्रांड, अपलोड्स, ड्रॉ, प्रोजेक्ट्स एंड ऐप्स। इनको हम वन बाय वन हर कैटेगरी को ओपन करके उसको एक्सप्लोर करेंगे कि हमने इसको किस तरह से यूज़ करना है। आपके पास टॉप में फाइल गिवन है। इस फाइल को जब आप ओपन करेंगे आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें आप क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन कर सकते हैं, इंपोर्ट फाइल्स कर सकते हैं। आप कोई भी फाइल, कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो जो आपने पोस्ट करनी हो इंस्टाग्राम पोस्ट से रिलेटेड, उसको आप अपने गैलरी से, आप अपने डॉक्यूमेंट्स से, आप कहीं से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। सेटिंग्स है, सेटिंग्स में आपके पास कुछ इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें आपने मार्जिन्स देने हैं, रूलर्स, गाइड्स, ये सारी चीज़ें हम टाइम टू टाइम साथ-साथ सीखेंगे। सेव में आपके पास सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कैनवा की, कि जब भी आप कुछ एडिट कर रहे होते हैं, उसमें कुछ भी चेंज कर रहे होते हैं, बार-बार बेशक कर रहे होते हैं, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये होता है कि वो सारी चेंजेज़ आपकी सेव हो रही होती हैं। आपने हर एक चीज़ को बार-बार सेव नहीं करना होता। नेक्स्ट आपके पास है सेव टू फ़ोल्डर। जब आप सेव टू फ़ोल्डर में आते हैं, जो भी आपने डिज़ाइन क्रिएट किया होता है, आपने उसको सेव करना है अपने रिक्वायर्ड फ़ोल्डर में, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने सेव के ऑप्शन को क्लिक करना है, तो आपके पास जो भी आपका डिज़ाइन है वो इस फ़ोल्डर में सेव हो जाएगा। आपने उसकी कॉपी बनानी है तो आप यहाँ से कॉपी करेंगे। आपने उसको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपका डिज़ाइन होगा। ठीक है? डाउनलोड के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से कुछ ऑप्शन आएगा, जिसको आप डाउनलोड करें। क्योंकि अभी हमने कोई डिज़ाइन क्रिएट नहीं किया, तो इसलिए डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा हमारे पास। ठीक है? फिर आप जब डिज़ाइन बना लेंगे तो आपने किसी को अनडू करना है, रीडू करना है, ये काम आप यहाँ से करेंगे। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, यहाँ पर आपने अपने डिज़ाइन को कोई ना कोई टाइटल ज़रूर देना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप अपने फ़ोल्डर में अपनी रिक्वायर्ड चीज़ को ढूँढ रहे होते हैं, तो जब वो आपको विद टाइटल गिवन होगी, तो आपको उसको चूज़ करने में आसानी होगी, बजाय इसके कि आप ढूँढ रहे हो कि वो चीज़ आपने कहाँ सेव की थी और किधर है और कहाँ से ढूँढूँ एंड ऑल दैट। ठीक है? तो आप यहाँ पे लिख देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख रही हूँ आईजी पोस्ट फॉर फीट। ठीक है? इससे मुझे ये तसल्ली हो जाएगी कि अच्छा, ये जो पोस्ट है, ये जो मैंने डिज़ाइन क्रिएट किया है, ये मैंने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, फीड के लिए इसको बनाया है। ठीक है? अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने डिज़ाइन के ऊपर, कि हमने डिज़ाइन को क्रिएट कैसे करना है। ठीक है? तो सबसे पहले मैं एक चीज़ जो आपको क्लियर करूँ,
कि अगर आप अपना ब्रांड बना रहे हैं, ब्रांड के साथ आप काम कर रहे हैं या आपका अपना ब्रांड है जिसके लिए आपने कैनवा को यूज़ करना है, तो डेफ़िनेटली आपकी एक कलर पैलेट होगी जो कलर्स होंगे वो आपने सिलेक्ट किए होंगे अपने ब्रांड के लिए, या अगर आप किसी और क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं एज़ अ सोशल मीडिया मैनेजर, तो आपको पता होगा कि आपके क्लाइंट की कौन-सी कलर पैलेट है या कौन-सी कलर्स हैं जो उन्होंने सिलेक्ट किए हुए हैं। तो सबसे बेहतर चीज़ ये होती है कि आप सबसे पहले अपने कलर पैलेट को चूज़ करें। कलर पैलेट को चूज़ करने के लिए आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपने गूगल क्रोम पे जाके कलर पैलेट को टाइप करना है और आपके पास डिफरेंट कलर पैलेट्स डिफरेंट टाइप्स की आ जाएँगी। उसमें से जो आपको पसंद हो आप वो कलर पैलेट चूज़ कर लें, ठीक है? अब आपके पास यहाँ पे आपका कैनवस बिल्कुल व्हाइट है, इसमें कोई कलर ऐड नहीं है, तो हम यहाँ से इसको बैकग्राउंड कलर देंगे, ठीक है? आप पे डिपेंड करता है आप इसको कौन-सा कलर देना चाहेंगे, ठीक है? आप इसको सॉलिड कलर्स देना चाहते हैं, आप ग्रेडिएंट देना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करता है, या अगर आपकी अपनी कोई कलर पैलेट है, तो सबसे पहला काम आप ये करें कि उस कलर पैलेट को आप यहाँ पे ऐड कर दें। जैसे मैंने अपने कलर पैलेट्स को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। वैसे मेरी जो कलर पैलेट है वो 4 कलर्स पे डिपेंड कर रही है, लेकिन जो कि हम फ्री वर्ज़न कैनवा का यूज़ करें तो उसके लिए हम सिर्फ 3 यहाँ पे ऐड करेंगे। 4th को आप याद कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? और अगर आप एक से ज़्यादा कलर पैलेट्स के साथ काम कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप अपने मोबाइल की नोटपैड में अपने सारे कलर्स को उस क्लाइंट के हिसाब से या अपने ब्रांड के हिसाब से उनको सेव करके रखें, ताकि आप बाद में आपको मुश्किल ना हो कि आप कौन सा कलर था, कहाँ से ढूँढूँ, अब कहाँ से मिलेगा, ये सारी कुछ कन्फ्यूजन्स जो हैं इनसे आप बच जाएँगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे अगर मैं कोई कलर ऐड करना चाह रही हूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ग्रेडिएंट से कोई भी कलर चूज़ कर रही हूँ, इस तरह से आप कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मैंने इस कलर को चूज़ कर लिया, ये यहाँ पर मेरे पास आ गया है, ठीक है? कलर चूज़ हो गया, हमारा बैकग्राउंड डिफरेंट कलर में आ गया है, कैनवस व्हाइट से डिफरेंट कलर में चेंज हो गई, कलर्स आपने यहाँ से सिलेक्ट करने होंगे, ठीक है? अब हम आ जाते हैं अपनी कैटेगरीज़ पे, जिनको हम डिफ़ाइन करते हैं, जिनको हम डिस्कस करते हैं कि कैटेगरीज़ हमारे साथ किस तरह से काम करेंगी। सबसे पहले हमारे पास जो कैटेगरी गिवन है वो है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन को जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर हम अपना डिज़ाइन क्रिएट करेंगे तो उसकी कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ होंगी, और अगर हम किसी गिवन डिज़ाइन को या टेम्पलेट को हम एडिट करना चाहते हैं, इट्स अप टू अस, ठीक है? तो जो सबसे पहला हमारे पास कैटेगरी है वो है डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन में आपके पास इस तरह से डिफरेंट टेम्पलेट्स ओपन होंगे। अब आप किस चीज़ को डिज़ाइन करना चाहते हैं या आपको किस हिसाब से टेम्पलेट चाहिए, उसको आप यहाँ पे सर्च बार में लिखेंगे, वहाँ पर उस हिसाब से आपके पास जितने भी टेम्पलेट्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कैरोसेल पोस्ट के लिए आपने करना है, या आपने ब्लैक फ्राइडे इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए करना है, या आपने फॉर एग्ज़ाम्पल सेल के लिए करना है, सेल इंस्टाग्राम पोस्ट, तो आप जब उसको ओपन करोगे तो आपके पास इस तरह से डिफरेंट टेम्पलेट्स ओपन होंगे, ठीक है? आप यहाँ से देख सकते हैं आपके पास जो भी टेम्पलेट ओपन हो रहा है वो सारा सेल से रिलेटेड है। 40% ऑफ, 30% ऑफ, 20% ऑफ सेल और 50% ऑफ सेल, ये चीज़ इस तरह से, ठीक है? अगर आपने डिज़ाइन सिलेक्ट करना है और उसको एडिट करना है, तो आज हम सबसे पहले यही काम कर लेते हैं कि अगर हमने एक टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है और उसको हम किस तरह से अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं, वो चीज़ आज हम देख लेते हैं, ठीक है? हमने ये सीख लिया है कि हमने बैकग्राउंड को कलर किस तरह से देना है, तो अब हम यहाँ से कोई भी अपनी मर्ज़ी का टेम्पलेट जो है वो चूज़ कर लेते हैं, जिसको हमने यूटिलाइज़ करना है अपने डिज़ाइन को बनाने के लिए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस तरह से कुछ क्लियर सा डिज़ाइन ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये, जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारी जो स्क्रीन होगी, कैनवस स्क्रीन, वो ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? ये आप देख रहे हैं आपके पास जो डिज़ाइन हमने यहाँ से सिलेक्ट किया था इस डिज़ाइन टेम्पलेट से, वो हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे कैनवस पे आ चुका है, ठीक है? अब हम क्या सीखने जा रहे हैं कि जो एक रेडीमेड डिज़ाइन है, उसको हमने अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से एडिट करना है, ठीक है? डिज़ाइन आपके पास आ चुका है, आप जब डिज़ाइन को सिलेक्ट करेंगे, जब आप इस कैनवस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से टॉप बार में ऑप्शंस ओपन होंगे, ठीक है? आपने इमेज को एडिट करना है, इट्स अप टू यू। जब आप एडिट इमेज पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें कोई ना कोई एडिशन कर सकते हैं, जो आप यहाँ से लेंगे। अगर आपने इसके जो फ़िल्टर्स हैं इनको चेंज करना है, जो आप यहाँ से देख रहे हैं आपके पास डिफरेंट फ़िल्टर्स ओपन हो रहे हैं, आपने किस हिसाब से इसको कलर देना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आपने जो भी चेंजिंग्स करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कर रही हूँ तो आप
ये ले लें या आपको इस तरह से कुछ चाहिए, आप इट्स अप टू यू, आपने किस तरह से इसको करना है और इसकी इंटेंसिटी क्या रखनी है ये भी आप देख लें। अगर आपने इसकी इंटेंसिटी को कम करना है, इसको ज़्यादा करना है, सारा कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके पास डिफरेंट, जैसे अगर आप मॉकअप्स यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे कि हमने इसको किस तरह से करना है, ठीक है। तो अब ये चीज़ हमारे पास आ गई कि हमने अपना जो टेम्पलेट था उसको हमने एडिट कर लिया। फ्लिप अगर आपने करना है तो इट्स अप टू यू, अगर आप इसको फ्लिप करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएँगे, आप इसको हॉरिज़ॉन्टल फ्लिप कर सकते हैं और आप इसको वर्टिकल भी फ्लिप कर सकते हैं। अगर आप डिज़ाइन को देखें, आपके पास जो एक शैडो था वो वर्टिकल में आ गया, हॉरिज़ॉन्टल में करेंगे कुछ इस तरह से हो जाएगा। वर्टिकल में करना चाह रहे हैं तो ये दोबारा से इस तरह से करके आप इसको इसकी ओरिजिनल उसमें कंडीशन में भी लेकर आ सकते हैं। एनिमेट अगर आपने करना है वो आप बाद में करेंगे कि आपने किस तरह से इसको स्क्रीन को एनिमेट करना है, ठीक है। ये जो आपके पास स्क्रीन एनिमेट होती है वो कुछ इस तरह से होती है, जो आप देख रहे हैं। जब हम स्क्रीन को एनिमेट करेंगे तो हमारे पास जो डिफरेंट ऑप्शन है, सिंपल आपके पास इस तरह से आएगा, स्लीक होकर आएगा आपके पास हर चीज़ बार बार, फन में कुछ इस तरह से शो होगा, पार्टी में कुछ इस तरह से चीज़ें आएंगी, यहाँ पर चिल में इस तरह से ओपन होकर आएंगी चीज़ें, ठीक है। फिर इसी तरह आपके पास बेसिक है, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। आपके पास बारी-बारी आएँगे, स्क्रीन जब आप स्क्रीन को इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। एक्ज़ैजरेट करेंगे, यूँ आ जाएगा ब्लॉक की फॉर्म में, ये चीज़ देख रहे हैं आप, आपके पास बार-बार चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से फ़ोटो ज़ूम करना चाहेंगे, आप इस तरह से इसको ज़ूम कर सकते हैं। फ्लो में करना चाहते हैं, आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। ये सारी आपकी एनिमेशंस जो हैं आपकी इस स्क्रीन के ऊपर अप्लाई हो जाएँगी। पोजीशन आपके पास कुछ इस तरह से है, आपने इसको चेंज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने पोजीशंस को अगर चेंज करना है तो। खैर, अभी हम स्क्रीन पे ही हैं। अब ट्रांसपेरेंसी में आपने क्या करना है, जब आप ट्रांसपेरेंसी को सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो इमेज है उसकी ट्रांसपेरेंसी आपको आ जाएगी। अगर आपको फुल एज इट इज़ इमेज चाहिए तो आपके पास इसी तरह आएगा। अगर आपने इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करना है तो आप इसको इस तरह से सिलेक्ट करते जाएंगे, इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम होती जाएगी और बिल्कुल फेड भी हो सकती है। देख रहे हैं, अब आप इसको इस तरह से लेकर आएँगे, आपको शो होने लग जाएगी। ये आपके पास है, आपकी स्क्रीन को आपने किस तरह से चेंज करना है, उसको किस तरह से सेटल करना है, ये सारा कुछ आपके पास आ गया है। अब हमारे पास 2 चीज़ें हैं यहाँ पर डिज़ाइन में, एक तो हमारी स्क्रीन थी, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, टेक्स्ट। अब अगर हमने टेक्स्ट को एडिट करना है तो उसको हम कैसे करेंगे? आपके पास उसी तरह टॉप में डिफरेंट ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं टेक्स्ट के लिए। सबसे पहले आपने अपने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है, आप कोई भी फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने इस फ़ॉन्ट को लेना है, आप इस फ़ॉन्ट को ले सकते हैं। आपने ये वाला लेना है, आप यहाँ से ले सकते हैं। ये फ़ॉन्ट सिलेक्ट करना है, आपके पास ये फ़ॉन्ट सिलेक्ट हो जाएगा, इट्स अप टू यू। जो भी फ़ॉन्ट आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट सिलेक्ट करना है, इट्स अप टू यू। आप इस तरह का कोई फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट करें, ठीक है, इट्स अप टू यू। फिर आप इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों कर सकते हैं। इंक्रीज़ आप करेंगे प्लस होगा, डिक्रीज़ में आप इस तरह से इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। कलर चेंज कर सकते हैं आप अपने टेक्स्ट का, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जो भी कलर दे दें। आपने जो थीम सेलेक्ट किया है उसके कलर्स आपको यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। जो आपने डिज़ाइन टेम्पलेट से सिलेक्ट किया है उसके कलर स्कीम आपको यहाँ से शो होगी, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इनमें से कोई कलर यूज़ करें या आप अपनी मर्ज़ी का कोई कलर यूज़ करें। आप यहाँ पे टेक्स्ट का कलर ये करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप इसको डार्क ग्रीन में करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये करें, आपकी मर्ज़ी। जो आप करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट के कलर को अपनी मर्ज़ी से वो आप कर सकते हैं। बोल्ड कर सकते हैं आप इसको, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। नहीं करना, दोबारा से वही चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी। अपर केस में करना चाहते हैं, लोअर केस में करना चाहते हैं, अप टू यू। अलाइनमेंट करना चाहते हैं इसको, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई, सेंटर, सब कुछ आपका यहाँ से होगा। यहाँ से आप इनलिस्ट करना चाहते हैं किसी चीज़ को, स्पेसिंग करना चाहते हैं अपनी, लेटर स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग आप यहाँ से करेंगे।
अब बात आती है आपके टेक्स्ट को आप कैसे अफेक्ट्स दे सकते हैं। अब टेक्स्ट को हम कैसे अफेक्ट्स देंगे, अगर आपने शेडो क्रिएट करवाना है वो कुछ इस तरह से होगा, उसकी भी आप सेटिंग्स करेंगे, बार बार लिफ्ट कराना है आप इस तरह से करोगे, हॉलो रखना है, नेक्स्ट आउटलाइन करनी है, ठीक है। फिर आपके पास कुछ इस तरह से ये होगा, ठीक। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड देना है आपने तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने अगर कर्व करना है अपने टेक्स्ट को तो आप यहाँ से कर्व भी कर सकते हैं, ठीक है। और कर्व के लिए भी आपको ट्रांसपेरेंसी, कर्व की भी आपके पास एक लिमिट होती है कि आपने उसको कितना कर्व करना है, तो आप वो कर सकते हैं, नहीं करना ना करें। बैकग्राउंड के लिए आप कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका जो दिल चाहे आप वो कलर लें, यहाँ पर ये कलर आ सकता है, ये कलर आ सकता है, जो कलर आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एनिमेट आ जाता है। अब आपने टेक्स्ट को एनिमेट करना है। पहले हमने क्या सीखा था कि हम स्क्रीन को कैसे एनिमेट करेंगे, अपना जो डिज़ाइन है उसको कैसे एनिमेट करेंगे। अब हम सीखेंगे कि हमने टेक्स्ट को कैसे एनिमेट करना है। उसके लिए भी आपके पास वही ऑप्शंस होंगे। अब इस तरह से आपके पास वही टेक्स्ट ही एनिमेट होगा जिसको आपने सिलेक्ट किया हुआ है, सारा टेक्स्ट या सारी स्क्रीन नहीं होगी, ठीक है। बारी बारी आप सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, आपके पास उसी तरह से वो सारे ओपन होंगे और उसी तरह से उस पे जितने भी इफेक्ट्स होंगे वो लग जाएंगे, ठीक है। समझ आ गई आपको इस चीज़ की। पोजीशन आपने करनी है, सेम वही चीज़ दोबारा से आ जाएगी। ओके, ट्रांसपेरेंसी, अगर आपने इसकी ट्रांसपेरेंसी को माइल्ड करना है, इसके बैकग्राउंड को, या इसके जो आपके पास शो हो रहा है सेल 50%, इसको माइल्ड करना है या इसको डार्क में रखना है, वो आप यहाँ से करोगे, ठीक है। आज अब हमने क्या चीज़ सीख ली, हमने दो चीज़ें सीखी और वो किस में लाई कर रही थी, डिज़ाइन में। हमने एक डिज़ाइन को सिलेक्ट किया, जो हमने यहाँ से उसको सिलेक्ट किया, अपने कैनवस पे उसके लेकर आए। फिर हमने ये देखा कि अगर हम स्क्रीन पे काम करेंगे तो हमने इन चीज़ों को किस तरह से यूटिलाइज करना है। और दूसरी चीज़ हमारी टेक्स्ट होगी, तो हम जब टेक्स्ट को यूटिलाइज काम करेंगे तो उसको हम किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। हम कलर चेंज कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का, इट्स अप टू अस, ठीक है। हम कोई भी ग्राफिक को यूज़ कर सकते हैं और अगर नहीं करना चाहते तो हमारी मर्ज़ी। अब देखो एक चीज़ हम यहाँ से एक और सीख रहे हैं कि जब हमने इसको बैकग्राउंड कलर दिया तो हमारा ये जो लीफी टेक्सचर था ये छुप रहा है पीछे, हालांकि हम इसको सामने लाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे 3 डॉट्स हैं इनको हम सिलेक्ट करके हमने टाइप करना है लेयर को। अब हमने इसको फॉरवर्ड लेकर आना है तो हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे, ये हमारे पास फ्रंट में आ गया। और अगर हम इसको बैक पे लेना चाहते हैं तो हम उसको बैकवर्ड कर देंगे, वो छुप जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये हमने सीखनी है लेयर में जाकर, कि अगर हम अपने डिज़ाइन को ऊपर रखना चाहते हैं तो हम उसको कैसे करेंगे, ठीक। आज की हमने इस लेक्चर में क्या चीज़ सीखी है कि हमने डिज़ाइन को क्रिएट कैसे करना है, उसके जो डिफरेंट फीचर्स हैं उनको हम टाइम टू टाइम और स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने सीखा है कि हम डिज़ाइन को जब ओपन करेंगे हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेम्पलेट ले सकते हैं, अपने हिसाब से उसको एडिट कर सकते हैं, उसकी स्क्रीन को, उसके टेक्स्ट को एनिमेशंस दे सकते हैं, डिफरेंट इफेक्ट्स दे सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं, ये सारा कुछ आज हमने सीखा है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इसको एक दफ़ा खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करें, एंड आई एम श्योर कि आप मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको सीख सकेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे आज हमारा जो लेक्चर है कैनवा का डिज़ाइनिंग का वो यहाँ पे हम एंड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो हम उसमें हम अपना डिज़ाइन क्रिएट करेंगे कि हमने कैसे डिज़ाइन को खुद से क्रिएट करना है, और इन तमाम टूल्स एंड टेक्निक्स को हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको आज का जो हमारा डिज़ाइनिंग का लेक्चर था वो समझ आया होगा। आज हमने सिर्फ डिज़ाइन को ही सिलेक्ट किया है और उसमें हमने ये देखा है कि हम टेम्पलेट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने डिज़ाइन को क्रिएट करना सीखेंगे। जो हमने टेम्पलेट लिया है उसमें हमने डिफरेंट चेंजिंग्स करना सीखी हैं आज, तो कल से नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें हम खुद अपना डिज़ाइन कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए जो भी हमारे पास टूल्स एंड टेक्निक्स होंगे उनको हम यूज़ करना सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है, अगर आपके लिए यूज़फुल रही है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अच्छा लगा है तो भी कमेंट करें। अगर कोई कन्फ्यूजन थी या आपको कुछ समझ नहीं आया उसके लिए भी आप कमेंट करें, या फ्री फॉर कमेंटिंग। इंशाल्लाह मैं आपको उस चीज़ का रिप्लाई दूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।